नमस्कार। हम सभी जानते हैं योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 45 से 60 मिनट तक किया गया योग का अभ्यास, जिसमें हम आसन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमें स्वस्थ रखता है और सामान्य रोगों के साथ साथ कई असाध्य रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। हम में से बहुत से लोग योग का अभ्यास तो करना चाहते हैं, लेकिन योग ना कर पाने के कई विकल्प, समस्याएं या बहाने हैं उनके पास। जैसे 1 घंटे का समय ही नहीं निकल पाता योग करने के लिए। सुबह के समय योग करें, काम करें या जॉब पर जाएं, इन सब समस्याओं का हल है मेरे पास। हम 1 घंटे का समय नहीं दे सकते तो 15 से 20 मिनट तक का समय देकर योग का अभ्यास करें। अगर हमारे पास सुबह का समय योग के लिए नहीं है तो इसे हम शाम के समय भी कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि खाना खाने और योग के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। आप मेरे चैनल बबीता गुप्ता योगा को सब्सक्राइब करें। इसमें आसन, प्राणायाम व योग एंड फिटनेस से संबंधित टॉपिक्स दिए गए हैं। उन्हें देखकर भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसे आप 15 से 20 मिनट देकर कर सकते हैं। इसमें हर तरह का आसन बताया गया है। एक आसन खड़े होकर, एक बैठकर, एक लेटकर और एक प्राणायाम के बारे में भी बताया जाएगा। इसे आप 15 से 20 मिनट लगाकर अभ्यास कर सकते हैं और योग का लाभ उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि योग करने के लिए हम मुश्किल ही आसनों का अभ्यास करें तभी हमें लाभ होगा। हम आसान से दिखने वाले इन आसनों का अभ्यास करके भी पूरा लाभ ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि योग का अभ्यास हर रोज करना है। जिस तरह हम हर रोज खाना खाते हैं, उसी तरह योग का अभ्यास करने की आदत बनाएं और एक निश्चित समय पर हर रोज योग का अभ्यास करें। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए योग करने से पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उन्हें करके देखते हैं। वार्म अप करने के लिए सबसे पहले चलते हुए रनिंग करेंगे। पहले धीरे धीरे अपनी ही जगह पर खड़े होकर चलें। 15-20 बार इस तरह चलने के बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए दौड़ने के पोजीशन में आए। थोड़ा और फास्ट दौड़े और फास्ट अपनी क्षमता के अनुसार अपनी स्पीड बढ़ाएं। फिर अपने हाथों को इस तरह रखें। दौड़ते हुए अपने पैरों को इस तरह ऊपर उठाना है। थाइस हाथों के ऊपर लगे। हाथों को नीचे नहीं लाना, ऐसे नहीं करना, हाथ यहीं पर रहेंगे। जितना आप पैर को ऊपर उठा सकते हैं उतना ही ऊपर उठाएं। अगर आप शुरू में पैर को इतना ही ऊपर उठा सकते हैं तो इतना ही उठाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप पैरों को अपने हाथों तक ले जाने लगेंगे। इस तरह अपने हाथों को एक जगह पर रखें और अपने पैरों को ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ये एक्सरसाइज करें। इसको करते हुए धीरे धीरे आप दौड़कर भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस तरह वार्म अप एक्सरसाइज करें। अब हम ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरने के बाद 2:1 में होठों को गोल करते हुए ओ की ध्वनि करेंगे। होठों को बंद करते हुए म की ध्वनि करेंगे। शुरू करें। गहरा लंबा श्वास भरें। एक बार फिर।
एक बार फिर कुछ क्षण शांत बैठें। पलकों को सहलाएं। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए पैरों में 2 इंच का फासला भी रख सकते हैं और एड़ी पंजा मिलाकर भी ताड़ासन कर सकते हैं। जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या चक्कर आते हो, उन्हें ताड़ासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों को ग्रिप करें, हथेलियों का रुख आसन की तरफ करें, खींचे पूरा नीचे की ओर। जब हम इस तरह से अपने हाथों को खींचते हैं तो दोनों हाथ की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव आता है। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे सामने से हाथों को ऊपर ले जाते हुए चोटी पर रखें। अपनी कोहनियों को पीछे की ओर खींचकर रखें। अब सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींच दें। एक जगह पर दृष्टि टिकाएं, इससे बैलेंस बनाने में आसानी होगी। दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई। अब अपनी दोनों एड़ियां हवा में करें, पंजों के बल आए। अगर आप इस तरह ज्यादा देर नहीं रुक सकते तो धीरे धीरे एड़ियां नीचे रखें, फिर से ऊपर आए। जब हम इस तरह पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारी 206 हड्डियों में खिंचाव आता है। पूरे शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, उसमें रक्त का संचार अच्छी प्रकार से होता है। धीरे धीरे फिर से वापस आए। अगर आप ज्यादा देर नहीं रुक सकते तो इस क्रिया को 2-3 बार करें। बार बार ऊपर आए, अधिक देर रुकने का प्रयास करें। नहीं रुक सकते तो फिर से एड़ियां नीचे लगाएं। अब धीरे धीरे सामने से वापस आते हुए नीचे हाथों को लेकर आए, विश्राम की पोजीशन में आए। ताड़ासन करने से शरीर में बैलेंस बनाने की क्षमता बढ़ती है। रीढ़ के आसपास की नाड़ियों में रक्त का संचार बहुत अच्छी प्रकार से हो जाता है। इसे करने से एक निश्चित समय तक बच्चों की लंबाई बढ़ती है। जो भी भोजन हम खाते हैं वो ठीक प्रकार से पच जाता है और मल का निष्कासन भी ठीक प्रकार से हो जाता है। अब हम बैठकर कमर चक्रासन करेंगे। इसके लिए अपने पैरों को खोलें। आप अपने पैरों में जितना अधिक से अधिक फासला कर सकते हैं उतना फासला करें। अगर आप पूरा पैर नहीं खोल सकते तो जितना आप आसानी से खोल सकते हैं उतने पैरों को खोलकर बैठें। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बाएं हाथ को कमर के पीछे रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आगे झुक सकते हैं केवल उतना ही झुकें। वैसे हमें आगे झुकते हुए अपनी कलाई को पंजे से आगे निकालना है और माथा नीचे घुटने पर लगाना है, ऐसे। फिर धीरे धीरे वापस आना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, जबरदस्ती ना करें। अब दाएं हाथ को पीछे रखेंगे और बायां हाथ ऊपर करेंगे। अब हम दाईं तरफ करेंगे। श्वास छोड़ते जाएं, दाईं तरफ झुकते जाएं। जितना आप झुक सकते हैं उतना ही करें। धीरे धीरे वापस आए। कमर के निचले भाग से जब आप अपने शरीर को आगे की तरफ खींचेंगे तो कमर और पेट के भाग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कमर का नीचे का भाग लचीला बनता है, पेट की चर्बी कम होती है। हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इसका अभ्यास हर रोज करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। कम से कम 5 बार बाएं पैर को छुएं, 5 बार दाएं पैर को छुएं। इस तरह इसका अभ्यास करें। अब हम एक और आसन करेंगे, भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर करेंगे। ऐसे पेट के बल लेटेंगे, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, इसके ऊपर माथा, एड़ी पंजा मिलाकर रखेंगे और पंजे नीचे की तरफ खींचकर रखेंगे।
अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे, जहां पर हमारे कंधे थे ऐसे उसके नीचे रखेंगे। माथा आसन पर रखेंगे। सांस भरते हुए पहले गर्दन को ऐसे सर्वाइकल से लगाएंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। जितना ऊपर उठ सके उतना ही उठें, जबरदस्ती ना करें। ऐसे ऊपर उठते हुए आकाश की तरफ देखेंगे। भुजंग आसन को करते हुए हमारी रीढ़ ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ कंधे के भाग से लेकर कमर के निचले भाग तक पूरी रीढ़ प्रभाव में आती है। इसे करने से सर्वाइकल, पीठ दर्द, लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क की समस्या में आराम मिलता है। धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, फिर नीचे आएंगे। शुरू में अपने सामर्थ्य के अनुसार ऊपर उठें। अगर आप कम ऊपर उठ सकते हैं तो इतना ही ऊपर उठें। यहां पर अपने आप को होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। इस तरह भुजंग आसन करते हुए 4-5 बार ऊपर उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आप पूरी तरह से ऊपर उठने लगेंगे। भुजंग आसन करने के बाद विश्राम करें। हाथ के ऊपर हाथ रखें, उसके ऊपर माथा, पैरों में फासला, दोनों पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। अब दाईं तरफ से करवट लें, उठकर बैठें। इस तरह 15 से 20 मिनट देकर हर रोज योग का अभ्यास करें। अगले पार्ट में मैं कुछ और आसान आसनों के बारे में बताऊंगी। तब तक आप योग करते हुए धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए इनमें परफेक्ट हो जाएं। योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।